गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं नई दिल्ली से बक्सर के लिए। और ये बक्सर जो है टोटल 900 लगभग 40 किलोमीटर है। और हम लोग जो रास्ता अडॉप्ट करेंगे वो होगा हमारा दिल्ली से आगरा एक्सप्रेस वे, उसके बाद आपका लखनऊ एक्सप्रेस वे, और देयर आफ्टर हम लोग जो है ना आजमगढ़ जो लखनऊ से गाजीपुर के लिए गया हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसको अडॉप्ट करेंगे। वो जाके बक्सर के आसपास ही ख़त्म होता है। बीच बीच में आपको ये बताता रहूँगा कि हमने दूरी कैसे की, कितने टोल आए, बीच बीच में आपको मैं ब्रीफ करता रहूँगा। फोटो ले लो ना, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करना, उसको शेयर करना। दोस्तों अभी ये सेकेंड टोल प्लाजा आगरा एक्सप्रेसवे का जो कि मथुरा के लिए अडॉप्ट होता है, वो हम पहुंचने वाले हैं। और इसके बाद एक और आएगा टोल प्लाजा जो कि आगरा के लिए होगा, आगरा एग्जिट के लिए होगा। और लगभग 60% हमने दूरी तय किया आगरा एक्सप्रेसवे का। इसके बाद 40% दूरी और है। और हम अपने गाड़ी पे क्रूज लगा के चल रहे हैं जो कि एक अच्छा स्पीड दे रहा है। हमने नेक्सा क्रूज लगवाया था अभी दिल्ली में और उसका परफॉर्मेंस अभी तक तो मुझे अच्छा लगा है। देखते हैं आगे और कैसे परफॉर्म करता है। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं, लगभग मेरी गाड़ी जो है 90 के स्पीड पे क्रूज है और माइलेज जो है बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, लगभग 25.5 का आ रहा है विदाउट AC। और हमने ये नेक्सा क्रूज दिल्ली में लगवाया था। लगभग मैं 150 किलोमीटर चल चुका हूँ दिल्ली से, पौने 200 किलोमीटर चल चुका हूँ। और इसमें नेक्सा का जो क्रूज है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर आपको ढलान आता है तो स्पीड को कंट्रोल करता है, अगर आपको चढ़ाई आती है तो चढ़ाई पे स्पीड को गेयर अप करता है। तो मेरे हिसाब से नेक्सा जो क्रूज जिसमें जयपुर का ये कंपनी है, आप हो सके तो लगवा सके। अगर आपकी गाड़ी 2022 के बाद की जो मॉडल है उनमें लग जाता है ये। और मेरी ये टाटा टियागो XZ प्लस है और इसमें नेक्सा क्रूज हमने लगवाया और जिसका जो है हम लोग बेनिफिट अभी ले रहे हैं। नहीं तो क्या होता था दोस्तों, जब हम चलते थे तो स्लेटर पे पैर रखे पैर घुटना दर्द होने लगा था और हमारी जो स्पीड है वो कंट्रोल नहीं रहती थी, अप डाउन होते रहती थी, जिससे हमें माइलेज में फ़र्क पड़ता था। क्योंकि क्रूज लग गया तो क्रूज बिल्कुल स्टैटिक स्पीड दे रहा है आपको, और जिसके कारण क्या है कि माइलेज आपका बेटर निकलेगा। दोस्तों अभी आगरा का एग्जिट टोल प्लाजा आने वाला है और यहाँ से हम आगरा से निकल जाएंगे। करीब टोल प्लाजा के आगे 20 किलोमीटर आगे जो है रिंग रोड निकलेगा। रिंग रोड पकड़कर हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। टोल प्लाजा आने वाला है और टोल प्लाजा के बाद देखते हैं अभी कि हालांकि इस रोड पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और जो भी टोल प्लाजा का रेट होता है वो पेमेंट करना होता है। आजकल ऑटो है, फास्टैग रिचार्ज कराइए आप और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ रहे हैं। आउटर रिंग रोड जो आगरा का था उससे निकल के हम लोग अब हम जा रहे हैं एक्सप्रेसवे लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए। यहाँ से बाएं हो जाएंगे। दोस्तों ये लगभग 320 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा यहाँ से। देखते हैं हम कितना देर में इसको तय करते हैं। अगर हमारी 90 की एवरेज स्पीड निकलती है 80 की तो लगभग 4 घंटे में हम लोग पूरा कर लेंगे इसको, 4 से 5 घंटे में, यानी लगभग 2 बजे के आसपास हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। ये रास्ता
रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और ये जो अखिलेश सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब इस रास्ते का निर्माण हुआ था। और ये इटावा आपको बाईपास करते हुए आपको सीधा लखनऊ की तरफ निकलेगा। अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे के साइड लेन से चल रहे हैं। मेन एक्सप्रेसवे में जस्ट हम आगे आके मिलेंगे। दोस्तों ये लखनऊ एक्सप्रेसवे हम मेन लेन से जुड़ रहे हैं। अभी ये हम मेन लेन पे आ गए हैं। इसमें भी भीड़ बहुत कम रहती है, ट्रक बस बिल्कुल ना के बराबर रहती है। आपको कार वगैरह ही दिखाई देंगी इस रोड पे। और हम अभी एक्सप्रेसवे पर आ चुके हैं। मैंने क्रूज को लगा दिया। क्रूज मैंने 90 के ऊपर सेट कर रखा है और लगभग हमने 3.5 घंटा में 240-50 किलोमीटर हमने अपने घर से निकल के 260 किलोमीटर पड़ेगा। घर से लेके आगरा आपका ये एक्सप्रेसवे तक लगभग 3 घंटा में हमने ये पूरा किया। और अब अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हैं। लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 ही रेस्ट रूम है आपको। एक आपको यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे मिलेगा। उसके बाद जो उधर से जब लखनऊ से हम आएंगे तो उसके 40-45 किलोमीटर यानी जो एंडिंग होगा उसके आसपास मिलेगा ये। दोस्तों अभी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का टोल प्लाजा जो पहला टोल प्लाजा है जाते टाइम वो अभी आने वाला है। दोस्तों लगभग अभी हम लोग 200 किलोमीटर जो है ना आगरा से आ चुके हैं और अभी 12:10 हो रहा है। और लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर और है लखनऊ। को इस पर हम लोग लंच ब्रेक करेंगे। देखते हैं, हमने घर से भी कुछ लाया है और वहाँ क्या मिलता है अवेलेबिलिटी, क्योंकि आउटर रिंग वहाँ बन गया है तो भी हमारा कम से कम आधे घंटे का समय का बचत हो जाता है। आउटर रिंग रोड पकड़ के सीधा आपको लिंक है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। पहले शहर होकर जाना पड़ता था तो 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब हम क्या है आउटर रिंग पकड़ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे और लखनऊ में देखते हैं क्या मिलता है, उसके हिसाब से लंच किया जाएगा। दोस्तों टोल प्लाजा लखनऊ एग्जिट वाला आने वाला है और लगभग 1 बज रहा है और हमने 550 किलोमीटर लगभग 6.5 घंटा में हमने दूरी तय किया। इसके बाद हम लोग लंच वगैरह करके लखनऊ बाईपास के थ्रू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे। देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको खबर देते रहेंगे। एडिट कर देना। इसको मोहन नगर रोड बोलते हैं। जहाँ पे आपका एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है लखनऊ एक्सप्रेसवे, वहाँ से ये शुरू होता है। जैसे डाउन होंगे ये लिंक रोड मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ से बाएं मिलना है। ये कानपुर रोड को लिंक करता है। ये जो आउटर रिंग रोड है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और कानपुर रोड को लिंक करता है, जो कि लखनऊ कानपुर के नाम से ही ये जाना जाता है रोड। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से। अभी हम लोग रिंग रोड के साइड रोड पे आ गए हैं। अभी हम चढ़ेंगे रिंग रोड पे और लगभग यहाँ से 35 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये अगर हम शहरों पे जाते तो ये लगभग 45 किलोमीटर पड़ता और समय 1.5 घंटा लग जाता। अभी हम ये 35 किलोमीटर लगभग आधा घंटे में कवर करेंगे हम लोग। लखनऊ जो है दशहरी आम के लिए फेमस है और मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ पे आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों पे अच्छे फूल आए हुए हैं, जिसको मोजर कहते हैं। मोजर काफ़ी आया हुआ है। अब आपको ये देख लीजिए, मोजर फूलों में आए हुआ है। आम के पौधों में मोजर कैसे आए हुए हैं, कैसे फूल आए हुए हैं। अब हम लोग रिंग रोड पे चढ़ गए हैं। अब हम सीधा लगभग 35 किलोमीटर कवर करेंगे। इस रिंग रोड का जो स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इसका। दोस्तों अभी हम रिंग रोड को छोड़ दिए हैं। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए। मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने 35 मिनट को कवर कर लिया। 80 पे मैं क्रूज किया था। ये बाराबंकी रोड है, बाराबंकी रोड है ये, लखनऊ बाराबंकी। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है आपका एक्सप्रेसवे, जो कि जैसे ही आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आ गया दोस्तों। ऊपर से दिखाई दे रहा होगा, हम इसी पे जाएंगे।
फाइनली दोस्तों हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे चढ़ गए हैं। ये लगभग बक्सर तक जाने के लिए लगभग 340 किलोमीटर है ये डिस्टेंस। तो टोटल 2 टोल प्लाजा आएगा और बीच बीच में 2 से 4 फास्ट फूड की दुकानें मिलेंगी आपको। फ्रेश के लिए आपको व्यवस्था मिल जाएगी। उतना कोई खास नहीं है लेकिन एवरेज है। ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर आपको टोल प्लाजा मिलेगा। टोटल गाजीपुर यहाँ से 340 किलोमीटर दिखा रहा है। क्योंकि ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाता है इसलिए इसमें गाजीपुर दिखा रहा है। गाजीपुर शहर तक नहीं जाता है ये। अब हम लोग अपना क्रूज सेट कर लेते हैं और आराम से चलते हैं। आगे आपको बीच बीच में बताता रहूँगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम टोल प्लाजा जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंड में है पहुंचने वाले हैं। लगभग 8 किलोमीटर बाकी है। अगले 10 मिनट में हम टोल प्लाजा में पहुंच जाएंगे। उसके आगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ख़त्म है। उसके आगे एक गाजीपुर के लिए रोड गया है, एक बनारस के लिए गया है और एक बक्सर के लिए जो कि बलिया चला जाता है। इस पूर्वांचल से बक्सर की दूरी 14 किलोमीटर है और आगे का प्लान शायद गवर्नमेंट का है कि इस रोड को लिंक करके बक्सर पटना नेशनल हाईवे है उसमें ऐड करने के लिए, और शायद इस पर प्रोजेक्ट चल भी रहा है। अभी हम टोल प्लाजा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। कि आगे हम आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ब्रीफ करते रहेंगे। बक्सर जो है बैंक ऑफ गंगा के किनारे पे बसा हुआ है और ये हिस्टोरिकल प्लस मैथोलॉजिकल दोनों तरीके से फेमस है। हिस्टोरिकल में आपको यहाँ पे कई पुराने ज़माने में युद्ध हुआ है, जैसे कि बक्सर की लड़ाई हुआ है, चौसा का युद्ध हुआ है। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी युद्ध हुआ है यहाँ पे। और आप पौराणिक में चले जाइएगा तो यहाँ पे विश्वामित्र जी का आश्रम है। अहल्या को राम जी ने कर किया था, वो यहाँ पे प्रावधान है। साथ ही साथ यहाँ पे परशुराम जी का एक बागेश्वर, बक्सर का नाम बागसर के ऊपर पड़ा है, जो कि उनका आश्रम बागसर से बक्सर बना है। अब हम लोग जो है इस रोड के एंड पे आ चुके हैं। अब 2 किलोमीटर आगे हमें बक्सर का लिंक रोड मिलेगा, जो कि हमें बक्सर पहुंचाएगा। इसमें हम गंगा नदी को पार करेंगे। गंगा नदी पार करने के बाद फिर हम बक्सर पटना नेशनल हाईवे पकड़ेंगे। वहाँ से मेरा गांव मात्र 20 किलोमीटर है।
2 किलोमीटर तक और है पूर्वांचल एक्सप्रेस, उसके बाद ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है।